हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन से। इसमें हम सेमी नॉन वर्ड्स मैथ और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए, बी हाइव को। इसमें आप बहुत आराम से नोट्स देख सकते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की हेडिंग दी है, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स खुल जाएंगे। और इनमें से आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी चॉइस के टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप साइंस के देख सकते हैं, इंग्लिश के देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आप वर्कशीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सजेशन होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। अभी तक हम कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम और जितने भी हमने अभी तक टॉपिक कवर किए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे इंट्रो ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड एक्सरसाइज 4.1। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके लिए क्या होना चाहिए? दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इक्वेशन डिग्री 1 की होनी चाहिए और 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए। डिग्री 1 की इक्वेशन क्या होती है वो आप समझते हैं, पॉलिनोमियल्स में आप लोग कर चुके हैं। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डिग्री 1 का मतलब ये है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होगी। 2 वेरिएबल होंगे, जैसे x और y हों, s और t हों, कोई से भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब उस इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी जिसमें कि 2 वेरिएबल होंगी? उसकी फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 वेरिएबल हैं x और y। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a b c रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स भी आप पढ़ चुके हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारा, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी कंडीशन में a और b दोनों ही 0 नहीं हो सकते। ऐसा पॉसिबल है कि a 0 हो, b 0 ना हो, या b 0 हो तो a 0 ना हो, पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि a और b दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि यदि a 0 होता है तो ax टर्म 0 हो जाएगी और b 0 होता है तो by टर्म 0 हो जाती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको हम अभी कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, जो कि हमें पता है कि हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो अब हम कंपेयर करते हैं। ax इज इक्वल टू 2x तो a इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से बी वाई इज इक्वल टू 3y तो b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5। और ये डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है? 1 है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा ही दिया था। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आ गया है। और यदि आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो अब आप अपनी जनरल जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म होती है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब है एक्सरसाइज 4.1। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें ये बताया है कि एक नोटबुक है, उसकी कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी है। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में, और इस स्टेटमेंट को हमें रिप्रेजेंट करते हुए एक इक्वेशन बनानी है। हमें हिंट दिया गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹x एंड दैट ऑफ ए पेन बी ₹5। जैसे कि हमें हिंट में बताया गया है, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ₹x, लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन ₹y। अब कंडीशन क्या है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हम इसको लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने मान लिया x और कॉस्ट ऑफ ए पेन हमने मान लिया y। तो अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x इज इक्वल टू 2y। अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कैसे? हम 2y को लेफ्ट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये निगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। हैंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। अब है
Second question, express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. ये हमको 8 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं जिनको कि हमें पहले ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है और फिर a, b और c की वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 को लिख लिया क्योंकि हमें अपनी सारी इक्वेशंस को इसी फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो ये बार का मतलब आप जानते हैं कि 35 बार बार आएगा, ये सब आप नंबर सिस्टम में कर चुके हैं। और उसका डेसिमल एक्सपेंशंस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। 9.35 बार को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो साइन चेंज हो गया, हमारी इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म की। अब हम कंपैरिजन करते हैं ax और 2x का, तो इसमें क्लियर हो रहा है कि x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ हमारी गिवन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो a इज इक्वल टू 2। जब हम by 3y को कंपेयर करते हैं तो b इज इक्वल टू 3। फिर c और माइनस 9.35 बार, तो ये हो गया c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। अब सेकंड है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें किसी भी वेरिएबल को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। अब हम सीधे हम कंपेयर करेंगे ax को x से कंपेयर करते हैं तो x के आगे कोई कोफिशिएंट लिखा नहीं है। आपको बताया था कि इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, 1 इंटू x है, तो a इज इक्वल टू 1। फिर by, अब यहाँ पे आप देखिए माइनस वाई अपॉन 5 है, तो ये इस हो गया माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, c इज इक्वल टू माइनस 10। तो थर्ड इक्वेशन लिख ली, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस 6 को हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम ax और माइनस 2x को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 2 और by और 3y को कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू 3 और c को माइनस 6 से कंपेयर करते हैं तो c इज इक्वल टू माइनस 6। अब फिर से हमने अपनी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है जिससे कि हमें कंपेयर करना है। फोर्थ हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे देखिए हमने कोफिशिएंट को 1 इंटू x करके दिखा दिया है ताकि कंपेयर करने में इजी रहेगी। फिर माइनस 3y हो गया क्योंकि 3y को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, प्लस 0, प्लस और माइनस यदि 0 करते हैं तो कोई रिजल्ट पे अंतर नहीं पड़ता है, तो यहाँ प्लस 0 कर दिया इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे ax इज इक्वल टू 1 डॉट x यानी कि a इज इक्वल टू 1, फिर b को कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस 3 और c 0 है। ये 0 इसीलिए लिखा गया था कि जब हम c को यानी कि कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर फिफ्थ है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0। अब आपको पता है ये माइनस 5y को जब हमने ट्रांसपोर्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो गया प्लस 5y और प्लस 0 कांस्टेंट है, 0 को प्लस करेंगे तो पूरे रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम कंपेयर करते हैं ax को 2x से तो a इज इक्वल टू 2, फिर by 5y, b इज इक्वल टू 5, फिर c इज इक्वल टू 0। अब है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि इसमें y की टर्म नहीं दी है लेकिन जिस इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें y है, तो 0 को किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो 0 इंटू वाई हम लिख सकते हैं प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू वाई लिखने से हमारे इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हम कंपेयर करते हैं ax इज इक्वल टू 3x, a इज इक्वल टू 3, फिर by इज इक्वल टू 0y, तो b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। फिर से हमने इक्वेशन लिख ली है और
सेवेंथ क्वेश्चन हमें दिया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 0 डॉट एक्स। यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू वाई, क्योंकि y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 है, तो 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे तो ax और 0 इंटू एक्स, तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 2। अब लास्ट है 5 इज इक्वल टू 2x, इसमें y मिसिंग है तो ये हो जाएगा 2x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो निगेटिव साइन हो जाएगा माइनस 2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि y की टर्म नहीं है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अब हम कंपेयर करेंगे ax इज इक्वल टू माइनस 2, by को कंपेयर करते हैं 0y से तो ये हो गया b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती हैं और एक्सरसाइज 4.1 को हमने कंप्लीट किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे, NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। इसके अलावा इंग्लिश की बुक बी हाइव को हमने शुरू किया है क्लास 9 के लिए, तो उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिलेगा। आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आपको मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।